Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj. Welcome back to your channel Yes Study Solution. चलिए बात करते हैं हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की मेन मतलब स्टैटिस्टिक्स की। हम स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया स्टैटिक्स का मतलब क्या है, प्ले विद डेटा, डेटा के साथ काम करना। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये, तो पढ़ते हैं पहला क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने कल इसकी फीचर्स पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ा था कि जो इसमें जो डाटा यूज किया जाता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होने का मतलब जिसे काउंट किया सके। जैसे मैंने कहा इसकी हाइट 5 फुट है, इसकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, तो ये डाटा यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम केवल क्वांटिटेटिव। तो स्टैटिस्टिक्स में केवल उसी डाटा को या उन्हीं आंकड़ों को यूज किया जाता है जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें परफेक्टली मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन। इंटरसेक्टर और इंटरटेम्परल मतलब इसमें क्या होता है कि भी किसी एक क्षेत्र में, एक एरिया में या एक टाइम पर हम किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1999 में बॉयज की पॉपुलेशन इतनी थी, गर्ल्स की पॉपुलेशन, तो एक टाइम पीरियड पे मैं कंपेयर कर रही हूँ, या फिर एक एरिया में कि भाई फरीदाबाद में सेक्टर 23 में कोरोना के इतने केसेस हैं और सेक्टर 24 में कोरोना के इतने केसेस हैं, तो एक एरिया के क्वांटिटी को मेजर कर रही हूँ। तो ये चीज क्या हो जाती है, तो इसमें लिखा हुआ है अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं। एक टाइम की और एक जगह की सारे डेटा की जो हम कंपैरिजन करते हैं वो इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्किंग आउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा था, साइंस भी है और साइंस भी दो तरह की है, या तो परफेक्ट साइंस तो है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो रिजल्ट्स होते हैं वो एवरेज बेसिस पर होते हैं। तो जब साइंस है तो इसमें कुछ ना कुछ कॉज और इफेक्ट का रिलेशन भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि साइंस का मतलब क्या होता है, जो फैक्ट पे बेसिस होता है, जहां पर किसी भी चीज का कोई ना कोई रीजन होता है और उससे होने वाले इफेक्ट भी होते हैं। तो स्टैटिक्स हमारी कॉज और इफेक्ट का, भाई स्टैटिक्स के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके बेस पर वो कॉज और इफेक्ट, कारण तथा परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। भाई एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल जनरेट होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। तो इकोनॉमिक की कुछ थ्योरीज कंस्ट्रक्ट होती हैं और इकोनॉमिक मॉडल, और कुछ मॉडल दे दिए जाते हैं। कुछ मॉडल होने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, भाई मांग का नियम क्या कहता है कि अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो भाई कोई चीज महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और किसी चीज के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही एक प्रिंसिपल है और ये जनरल प्रिंसिपल है, ऐसा देखा जाता है। तो इसीलिए इससे क्या होता है, प्रिंसिपल जनरेट होते हैं। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, और आपको पता है डेटा के बेस पर हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर की सेल को उठाया और मैंने कहा हमने ये वाली पॉलिसी अपनाई थी, इस तरह से प्रोडक्शन की थी, तो हमने इतना ग्रो किया, इसी प्रो करते हैं, तो मान के चलिए 150 करोड़ की सेल हुई, तो हम एवरेज बना लेंगे 150 से लेकर 200 के बीच में सेल हो सकती है, या 120 से लेकर के 180 तक के बीच में सेल हो सकती है। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब होता है डेटा की कैलकुलेशन करके, आंकड़ों की गणना करके उसके बेसिस पर फ्यूचर के लिए अनुमान लगाना। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज का मतलब होता है, जैसे कि मैंने कहा भाई इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे इसकी कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती है। जैसे कि हमने पढ़ा इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि भाई कितना राजकोष में पैसा होगा, कितना पैसा बजट बनाना है, कितने खर्चे किए जाएंगे, कितनी इनकम होगी, तो ये हो गया। या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, भाई एक्सपोर्ट कितना किया जाएगा, इम्पोर्ट कितना किया जाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश में माल बेचना, और खरीदना इम्पोर्ट कहलाता है।
तो इन सारी चीजों की पॉलिसीज इसी पे बेस्ड होती है, डाटा पे बेस्ड होती है। तो इस तरह से हमारे कुछ इंपॉर्टेंस क्लियर हुए। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, इसमें केवल क्वांटिटी को लिया जाएगा जिसे मेजर किया जा सके। इसमें हम एक टाइम या एक क्षेत्र के डाटा की कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉजल और इफेक्ट में रिलेशन क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिक्स थ्योरीज एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, प्रीवियस ईयर डाटा को उठाकर या जो भी डाटा है उसके आधार पर हम फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, और इससे क्या होता है, हम अपनी नई नई पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो चलिए ये क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे इन दिस कोरोना पीरियड। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।